आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कहानी है हैप्पी न्यू ईयर। 31 दिसंबर। नैनीताल का हर होटल फुल, सारे पिकनिक स्पॉट्स गुलजार और सारी की सारी टैक्सियां एंगेज्ड। नैनीताल से अपने गांव खुरपाताल को लौटना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अपनी गाड़ी तो मैं यूं भी नहीं लाया करता हूं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना जाना मुझे बहुत पसंद है। आज के व्यस्ततम जीवन में अपनों से मिलना मिलाना, बातचीत करना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही संभव हो पाता है। और उस दिन यानी 31 दिसंबर को अपनी गाड़ी ले जाना तो और भी बड़ी मुसीबत मोल लेना हुआ। इंतजार करते करते अंधेरा होने लगा। पर्यटक तो पर्यटक, स्थानीय युवक भी नए साल के उत्सव के रंगों में पूरी तरह रंगे थे। एक मन तो हुआ घर यानी खुरपाताल को फोन करके गाड़ी मंगवा लूं, लेकिन लगा कि गाड़ी रास्ते में ही फंस जाएगी, यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी। भीड़, चारों तरफ भीड़। वैसे 31 दिसंबर का कोई भी कार्यक्रम संचालन के लिए मैं नहीं लेता। हाँ, एक बार मुंबई में लिया था तो 1 जनवरी को घर नहीं पहुंच पाया। साल भर दिक्कतें रही। मेरा मानना है कि साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को पूरा परिवार साथ रहना चाहिए। एक 10-11 सीटर गाड़ी नैनीताल से खुरपाताल की दिशा को जा रही थी। मैंने हाथ दिया, गाड़ी रुक गई। 6-7 युवा उसमें बैठे थे। 1-2 ग्रामीण भी बैठे थे और सबसे पीछे मैं दुबक कर बैठ गया। दिसंबर का महीना हुआ, टोपी मफलर से सभी के चेहरे ढके हुए, कोई भी किसी को पहचान नहीं पा रहा था। लड़के आपस में बातें कर रहे थे। मंगोली में बुकिंग करवा ली, बहुत अच्छा किया। एकांत में नए साल का जश्न मनाने का मजा ही कुछ और है। फिर उनकी बातें रात के भोजन के मेन्यू, जलाने की लकड़ियां और म्यूजिक सिस्टम पर होती रही। गाड़ी में बैठा हुआ एक ग्रामीण बीच में ही बोल पड़ा, यह हमारा नया साल थोड़ा है, खाली में उछाट करते हैं ये लोग। लड़के बिदक गए। हाँ चाचा, आपको क्या मतलब? आपको हमने बिठा क्या लिया? इसी का सिला दे रहे हो हमें? ग्रामीण बार बार उनसे उलझता रहा। बड़े आए नया साल मनाने वाले, और वो तब एग्रेसिव होते ही गए। मुझे पता ही हुआ कि 31 दिसंबर को कई झगड़े भी हो जाते हैं, इसलिए मन डरा हुआ था। कहीं इनकी भिड़ंत न हो जाए, इसलिए मैंने फुसफुसाकर उस ग्रामीण से कहा, बच्चे एंजॉय करने जा रहे हैं, उनके एंजॉयमेंट में बाधा मत डालो। अब वो मुझसे उलझने लगा। अब तो युवक उससे पूरी तरह भिड़ने लगे। मैंने धीरे से पूछा, भाई साहब आप चाहते क्या हैं? बोला, हमारा नया साल तो चैत्र के महीने की शुक्ल प्रतिपदा के दिन होता है, ये खाली वो छाट कर रहे हैं। मैंने कहा, आप उसी दिन मनाना, ये तो अलग अलग जगह का रिवाज है। जैसे भारत में हम चैत्र में मनाते हैं, चीन में तो 21 जनवरी से 20 फरवरी तक कभी भी पड़ सकता है ये दिन। लेकिन 1 जनवरी वाला तो विश्व में लगभग सभी जगह मनाया जाता है। अरे बच्चे हैं, उन्हें दखल क्यों दे रहे हो?
वो मुझसे भिड़ने लगा। अब मैंने ऊंचे स्वर में कहा, भाई साहब चुप जाओ, बच्चों को परेशान मत करो। इस बार आगे बैठे हुए लड़कों ने मेरी आवाज सुन ली। बोले, सर प्रणाम। अरे सर नमस्कार। सॉरी सर, हमने आपको पहचाना नहीं। जब आपकी आवाज सुनी ना तभी पहचान पाए। एक लड़का बोला, सर इन चचा को आप ही समझाइए। मैंने कहा, वही तो कर रहा हूं बेटा। तभी दूसरा लड़का बोला, अरे अभी कहा ना, जिसने जिस दिन खुशी मना ली वही साल का पहला दिन। आपको तो खाली आफत आ रही है। तभी मामले को शांत करने के लिए एक समझदार बच्चा बोला, सर यह सिलसिला कब से शुरू हुआ होगा बताइए ना। मैंने कहा, नया साल मनाए जाने की शुरुआत 4000 साल पहले बेबीलोन में हुई थी। उस समय नया साल 21 मार्च को मनाया जाता था। इसे बसंत के आगमन की तिथि माना जाता था। एक बच्चा चुहल करते हुए बोला, ये चचा वहीं के तो नहीं है कहीं। ग्रामीण फिर भड़कने लगा। मैंने उसे शांत कराया। मैं पुनः बोलने लगा। इसके बाद रोम में तानाशाह जूलियस सीजर ने ईसा पूर्व 45वें वर्ष में जूलियस कैलेंडर की स्थापना की। उस समय 1 जनवरी को नए साल का उत्सव मनाया गया। तभी एक लड़का बोला, सुनो चाचा, तुमको तो खाली में तकलीफ हो रही है। तुम्हें नहीं मनाना है तो मत मनाओ। अचानक जोर का ब्रेक लगा, गाड़ी रुकी, ड्राइवर उतरकर देखने लगा। अरे सर, यहाँ तो एक महिला गिरी है। बेचारी घास लकड़ी लेने गई होगी, गिर गई। युवक उतरे। एक युवक पहाड़ की ओर देखता हुआ बोला, बाप रे, इतने ऊंचे पहाड़ से गिरी होगी। इसके घर वालों को भी पता नहीं चला होगा। पता नहीं कब गिरी। घर वाले इंतजार कर रहे होंगे इसका। दूसरा उसके घाव देखने लगा। घावों से खून बह रहा था। महिला बेहोश थी। एक युवक बोला, इसका खून बंद नहीं हुआ तो बेचारी मर जाएगी। सर, यहां आसपास कोई अस्पताल है क्या? मैंने कहा, जितना आगे के अस्पतालों में जाएंगे उससे अच्छा तो नैनीताल जाने में फायदा है। तभी पीछे से आती हुई 1-2 गाड़ियां और रुक गई। मैंने कुछ रुपए निकालकर ड्राइवर को दिए। इसे शायद ले जाना पड़ेगा। बच्चे बोले, अरे सर रहने दीजिए, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए हमने रुपए जमा किए हैं, हम ही अस्पताल छोड़कर आते हैं। मैं उस महिला को पहचानने की कोशिश करता रहा, लेकिन चेहरे पर इतना खून था कि पहचान नहीं पाया। गाड़ी मुड़ी और वे युवा उस महिला को गाड़ी में डालकर वापस नैनीताल ले जाने लगे। मैंने कहा, मैं भी चलता हूं। युवक बोले, अरे नहीं सर, इस महिला का पता लगाकर इसके घर खबर कर दीजिएगा। हम तब तक इसे नैनीताल हॉस्पिटल ले चलते हैं। मैंने कहा, बेटा आपका हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन। अरे सर, अभी तो बातें हुई थी हमारी। जिसने जिस दिन खुशी मना ली वही न्यू ईयर। क्या पता आज का सेलिब्रेशन बीडी पांडे हॉस्पिटल नैनीताल में हो। गाड़ी मुड़ी और तेज तेज हम लोग गांव को आने लगे। उस व्यक्ति की तेजी देखकर मैंने आवाज लगाई, सुनो, रुको तो सही, कौन होगी वो महिला?
बोला साहब हमारे ही परिवार की है। मैंने तो गाड़ी जाने के बाद उसकी जूती पहचानी। पहले तो मैंने उसे देखा ही नहीं था। अब मैं घर जाकर औरों को भेजता हूं। मैं उन युवाओं को मन ही मन आशीर्वाद देता रहा। अंधेरे में गांव को बढ़ रहा था। कानों में अपनी ही एक कविता के शब्द गूंज रहे थे। सुबह नया साल आने तक हर अड़चन हम लांघे हो, मन मानस निज जागे हो, मानवता सबसे आगे हो। मैंने अनुभूत किया, जागृत मन मानस ने आज मानवता के साक्षात दर्शन करा दिए। इन बच्चों के जागृत मन ने आज मेरा मन जीत लिया था। नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ। हैप्पी न्यू ईयर।